मन को एकाग्र, स्थिर एवं शांत करने की दृष्टि से साधना करते करते साधना का आज 600 दिन हो गए। तारीख 29 जून सन 2023, दिन बृहस्पतिवार, सायंकाल का समय। एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं में शांति का अनुभव, यह इस साधना का मुख्य उद्देश्य है। संत कबीर सहज समाधि योग साधना का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक मनुष्य जो भी इस साधना के माध्यम से मैं कौन हूँ का परिचय प्राप्त करना चाहता है, उसे सबसे पहले अपने ही मन को एकाग्र करना होगा। एकाग्र का मतलब होता है अंत में एक अकेला अपने आप में महसूस होना, मैं स्वयं अकेला हूँ। जिस समय में आप अपने ही मन को एकाग्र करने की जो युक्ति, जो साधन बताए जाएंगे, उसको कैसे प्रयोग करेंगे। प्रयोग करते समय सबसे पहले अपने ही पैर को इनकी क्रियाओं से अपने आप को मुक्त करना होगा, यानी पलथी मार के बैठना होगा। दूसरे अपने हाथ की क्रियाओं को बंद करना होगा, उसे इस तरह से बांधना होगा। 2 हो गए। पलथी मार के बैठने के बाद हाथ जब इस तरह से कर लिया जाए तो आँख भी बंद करना होगा। 3 हो गए। चौथा हो गया आपका कान, 5वां हो गया आपका मुंह, 6वां हो गया आपका जीभ। जीभ में 2 चीज़ें, एक शब्द बोलना, एक स्वाद लेना। इन सभी की क्रियाओं को जब आप बंद करेंगे और अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास करेंगे, तो आपको लगेगा कि मैं श्वास नहीं, श्वास मेरा है। मेरा का मतलब मेरे से अलग है तब मेरा है, न कि मैं वही हूँ। ये श्वास मैं नहीं हूँ, ये श्वास मेरा है। तो श्वास को हमें महसूस करना होगा, क्योंकि आँख तो हमने बंद कर रखा है, आँख खुला नहीं है। तो महसूस करना होगा कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। जब ये साधन पूर्ण होगा और अपना ही श्वास अपने से अलग महसूस होगा, उसके बाद आपको आकलन करना होगा कि मैं एकाग्र हुआ कि नहीं। पैर की क्रियाओं को देखना होगा, मेरा पैर चल रहा है या स्थिर है। ये पता चलेगा कि मेरा पैर चलेगा कैसे, क्योंकि आँख खुला नहीं है। मैंने इसको प्रेरणा दी नहीं चलने के लिए, इसलिए जहाँ मैंने बैठा रखा वहीं बैठा है। दूसरे हाथ
का आप परिचय प्राप्त करेंगे। क्या आप हाथ का जो क्रिया है वो आप होने दे रहे हैं? नहीं, क्योंकि उसे भी बांध के रखे हैं आप। आँख की क्रियाएं नहीं हो रही हैं, आँख खुला नहीं है, रूप को देख नहीं रहा है, यानी दृश्य को देख नहीं रहा है, तो जो मनोभावना है वो बदल नहीं रहा है। कान हमारा बंद है, कोई आवाज़ बाहर का सुन नहीं रहा है। हमारी जिह्वा, हमारा मुंह भी बंद है। मुंह बंद है तो मेरी जीभ भी बंद है मुंह के अंदर। कुछ खा नहीं रहे हैं तो खा नहीं रहे तो स्वाद नहीं मिल रहा है। हम किसी से वार्तालाप नहीं कर रहे हैं तो मेरा जीभ बंद है, मेरी शब्द नहीं बोल रहा। तो जब इस तरह से आकलन करेंगे अपने ही शरीर के, अपने ही जो पार्ट्स हैं, इन्हीं पार्टों के बारे में जब पूर्ण जानकारी करेंगे तो हाथ, पैर, आँख, कान, नाक से श्वास सिर्फ ले रहे हैं, सुगंध दुर्गंध का अनुभव नहीं कर रहे हैं। उसको, उसकी क्रियाओं को भी हमने बंद कर रखा। सिर्फ देखने का काम करें, महसूस करने का काम करें कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है, शब्द कैसे चल रहा है। मेरा मन ना आँख खुला है उसको देख रहा है, ना कान से कोई शब्द बोल रहा है तो उसको सुन रहा है, ना पैर से चल करके हमारा आँख जो है कोई स्थान देख रहा है, ना इस हाथ से सेवा हो रहा है, ना कोई गलत काम हो रहा है। दोनों परिस्थितियों से हमारे पूरे इंद्रियां एक जगह स्थिर हैं, यानी बंद हैं, इनकी क्रियाएं बंद हैं। मेरा मन जो इन्हीं क्रियाओं के द्वारा बनता है, वह मन सिर्फ एक काम करने में लगा है, मेरा अपना ही श्वास कैसे चल रहा है, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा है। क्योंकि चंचल नहीं है, यानी कोई बात बाहरी याद नहीं कर रहा है और अपने ही श्वास को बार बार देख रहा है, तो महसूस हो रहा है कि ये श्वास मेरे से अलग है। दूसरा प्रश्न है कि अपने ही श्वास में मुझे क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है। पहला प्रश्न था मेरा श्वास कैसे चल रहा है। अगर मन में किसी प्रकार की चिंता होगी, चिंतन होगा, कोई बात बार बार ख्याल हो रहा होगा, तो आपका मन अपने श्वास को नहीं देख पा रहा होगा, अनुभव नहीं कर पा रहा होगा, महसूस नहीं कर पा रहा होगा। सारी बातों को जब भूलेंगे, धीरे 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 अभ्यास करेंगे, अपने श्वास अपने महसूस होने लगेगा। महसूस होते होते ऐसी अवस्था आएगी कि श्वास मेरे से अलग है, ये पूर्ण रूप से आपको जानकारी हो जाएगी। और जब मेरे से अलग ये महसूस हुआ, तब किस कारण से मेरा श्वास तेज गति से चल रहा है, ये बात समझ में धीरे धीरे आने लगी। जैसे हम पैर से जब चलते हैं, सामान्य रूप से चलते हैं, तो मेरे ही श्वास की गति सामान्य रहती है, आराम से चलते हैं। लेकिन मन में कोई बात लेकर के बहुत जल्दी पहुंचना है, तो अपने ही पैर की गति को तेज करते हैं। जितनी ही तेज गति आप करते हैं, आपकी अपनी ही श्वास की गति तेज होती है, आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि मन कहीं और है और हमारे पैर की गति तेज चल रहा है, इसलिए मेरे श्वास की गति भी तेज चल रही है। यह एहसास कभी किसी को नहीं हुआ होगा, लेकिन करना है, क्योंकि ये सब मेरे हैं, मैं नहीं हूँ। ये श्वास भी मेरा, ये श्वास मैं नहीं। श्वास के द्वारा जो भी चीज़ें हमारे शरीर में चल रही हैं, श्वास चल रहा है, इसलिए आँख देख रहा है, मन पहचान रहा है, कान से आवाज़ सुनाई दे रहा है, आवाज़ सुन करके हमारा भाव बदल रहा है, हमारे श्वास की गति भी उसी तरह से तेज और मध्यम धीमी गति से चल रही है। तो जब अलग अलग वस्तु महसूस होता है, जैसे मार्केट आप जाते हैं, आपको ये पता है कि मार्केट में मैं आया हूँ, न कि मार्केट मेरे यहाँ आया है।
तो घर से निकलते हैं तो एक लिस्ट बना के चलते हैं, हमें ये सामान खरीदना है। अगर लिस्ट बना के चले तो आपका जो मन मस्तिष्क का फोकस जो करता है अपने लिस्ट पर करता है, बार बार लिस्ट को देखता है कि लिस्ट में क्या क्या सामान लिखा हुआ है, हमने कितने सामान ले लिया है, कितने अभी बाकी हैं, उस लिस्ट के हिसाब से सारी गतिविधि होती है। लेकिन अगर आप घर से कोई लिस्ट लेकर के नहीं चले हैं, सिर्फ परिवार के जो सदस्य हैं उन लोगों ने जो कहा आपने सिर्फ कान से सुना और मार्केट गए, तो मार्केट जाने के बाद जो सामने दृश्य दिखाई देता है, वस्तु दिखाई देता है, हम पीछे की सारी बातें भूल जाते हैं, वो महत्वपूर्ण लगने लगता है जो सामने होता है। लेकिन जब हम लिस्ट लेकर के आते हैं तो सामने कितना भी महत्वपूर्ण कोई भी चीज़ हो वह महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण होता है लिस्ट में लिखा हुआ सामान, हम वही लेते हैं। हमारा शरीर, हमारे शरीर के पार्ट्स हमसे कभी अलग महसूस हुए ही नहीं। तो ये बाज़ार, जो शरीर है एक बाज़ार है, इस बाज़ार में अनेकों प्रकार के सौदा हैं और ख़रीदना मुझे है, प्रयोग भी मुझे ही करना है। और अंतर की जो आवाज़ आ रही है मुख्य रूप से हम चाहते हैं शांति, लेकिन इन बाज़ार के सामान को खरीद करके शांति चाहते हैं, जिसमें पीड़ा, दुख, पश्चाताप, आत्मग्लानि, घृणा, इन सब चीज़ें मिलती हैं। पहले से ही हम अपने आप पे सतर्क नहीं हैं, सावधान नहीं हैं, और आँख से कोई दृश्य देख लिए, वहाँ जैसी परिस्थिति आई वैसा मैंने अपने आप को बना लिया, और जैसे बनाया तैसे उसी के नियम में बदल गया। तो जिस सकुशलता के साथ घर से निकले थे, मेरा शरीर स्वस्थ था, मेरा शरीर के जो पार्ट्स हैं वो सब सुरक्षित थे, मन मस्तिष्क पीसफुल था, परिवार के लोग हंसी खुशी से थे, और मैं मार्केट परिवार के कहने के अनुसार गया। वहाँ जो हमने देखा, हमारा भावना बदला, हमने वैसे कार्य कर दिया। हमारा कान जो सुना उसके अनुसार हमने अपने आप को बदल कर वैसा कार्य कर दिया। जीभ पर जो स्वाद हमने लिया या शब्द बोला, उसकी जो प्रतिक्रिया आई, वो प्रतिक्रिया हमको किस दिशा में ले गई पता नहीं चला। हमें घर सकुशल वापस आने के बजाय हम कहीं और पहुंच गए। हमारी बात को समझ रहे होंगे आप लोग। हमारी स्वयं की सावधानी, हमारी स्वयं की सतर्कता हमारे अपनी ही स्थिति को यथास्थिति बरकरार रखती है। जो मैं पहले था, जो मैं वर्तमान में हूँ, जो मैं आगे भविष्य में रहूँगा, क्या रहूँगा? जो मैं वर्तमान में हूँ शांत स्वरूप, वही मैं आगे भी शांत स्वरूप रहूँगा। लेकिन जब मैं पहले से ही शांत स्वरूप की ज्ञान नहीं किया हूँ तो वर्तमान में मैं शांत नहीं रह पाऊँगा, और जब वर्तमान में शांत नहीं हूँ तो भविष्य में शांत कैसे रह पाऊँगा? पीछे का मतलब हुआ माता पिता के द्वारा प्रदत्त शरीर, ये विचार, आचरण, संस्कार। संस्कार का मतलब होता सम सहकार। सम माने बराबर, सह माने वह, कृत माने कार्य। जो भी कार्य किया जाता है उसमें हमारा मन यथावत बना हुआ है या प्रसन्न मुद्रा में आ रहा है, हाँ, अंदर से आनंद की अनुभूति हो रही है किसी कार्य को करने के बाद, वह आपके अंदर की जो स्थिति है वह यथास्थिति बनाए रखने में सहयोग करता है नहीं, सहयोग करता है। लेकिन जैसे ही आपने आँख से देखा, मन बना, आपने अपने हाथ और पैर को यथास्थिति से जो स्थिति है वर्तमान की उससे तेज कर दिया आपने, पता चला कुछ का कुछ हो गया। आपकी जो स्थिति है वह स्थिति यथास्थिति न रह करके हम आगे चल करके क्या करते हैं? पश्चाताप में डूबते हैं। मेरी आँखें देखी, देख करके मैं अनदेखा कर दिया होता, वहाँ तो बहुत सारे लोग थे,
किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे ही कहने की क्या ज़रूरत थी। अगर मैं ना किया होता तो जिस परिस्थिति में मैं अभी हूँ उस परिस्थिति में मैं नहीं रहता, क्योंकि जब मैं देखा नहीं था, सुना नहीं था, वहाँ पहुँचा नहीं था, तो मेरी स्थिति यथास्थिति थी। लेकिन जैसे मैं वहाँ पहुँचा, आँख ने देखा, कान ने सुना, हमारी स्थिति बदल गई। अब स्थिति बदल गई तो उस स्थिति को वापस लाने में मुझे काफ़ी मशक्क़त करनी होगी। और जब पुनः वो स्थिति आ जाती है तो सतर्कता और सावधानी अपने आप आ जाता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम उस लेवल पे नहीं रहते हैं तो घर के लोग, हमारे माता पिता, भाई बंधु बहनें, जो लोग भी घर परिवार में हैं, सभी लोग लास्ट में एक बात कहते हैं, ज़रा ध्यान से जाना, ज़रा ध्यान से सब सामान लेना, ध्यान से वापस लौट करके आना। मुख्य रूप से जब हम अपने से अलग कोई चीज़ समझते हैं तब उसमें सतर्कता और सावधानी और ध्यान उसी में बरकरार रहता है। जब मैं वही मान लेता हूँ, अपने को स्वयं वही मान लेता हूँ, तब वही गड़बड़ होता है। इसीलिए हमारे जो महापुरुष ऋषि हुए, उन ऋषियों ने जो हमें बारीकी दिया, वह ध्वनि नहीं दिया, श्वास दिया। जिन लोगों ने अपने श्वास को अपने से अलग होकर उसे देखने का, जानने का, प्रयोग करने का प्रयास किया, उन्हीं लोगों ने अपने ही शरीर से अपने आप को बचाया। हाथ को गलत दिशा में जाने नहीं दिया, पैर को गलत दिशा जाने की प्रेरणा नहीं दी, आँख से गलत चीज़ें देखा नहीं, कान से गलत चीज़ें सुना नहीं, जीभ से गलत शब्द बोला नहीं, जीभ से गलत स्वाद लिया नहीं। इसीलिए यथास्थिति हमारे शरीर की स्वयं बरकरार रहती है। इसी को कहते हैं ब्रह्म। स्वयं जो मैं हूँ, हमारी जो स्थिति है, वह स्थिति इसी शरीर के माध्यम से बनती भी है और बिगड़ती भी है और यथास्थिति रहती भी है। जब ये शरीर हमारे बस में होगा, जैसे गाड़ी ड्राइवर के जब बस में रहती है तो ड्राइवर जहाँ चाहता है, जैसे चाहता है, जिस रूप में चाहता है, अपनी गाड़ी को सुरक्षित रखता है। ज़रूरत पड़ने पे ब्रेक मारा, कितना ब्रेक की ज़रूरत है उतना ही मारा। अचानक ब्रेक मारना होता है तो पूरा एक बैग मारता है ताकि एक्सीडेंट ना हो, गड्ढा में ना गिरे, गड्ढे में ना जाए, सड़क से नीचे ना उतरे, क्योंकि उसे अपने से ज़्यादा गाड़ी के अंदर में बैठे हुए लोगों की सुरक्षा का, दायित्व का भय है। इसलिए वो अपने बस में गाड़ी चलाता है सावधानी और सतर्कता पूर्वक, और अपनी स्पीड से ज़्यादा चलता नहीं है। जितनी सुरक्षा प्रदान कंपनी ने की करके हमें दिया है, उतनी सुरक्षा के स्पीड से हम चलते हैं। हमारे बड़े महाराज जी मंद विचार साहब के मगहर में एक ड्राइवर थे, पुजारी, नाम था अवधेश यादव, लेकिन पुजारी पुजारी के नाम से हम लोग सब लोग पुकारते थे और मामा भी कहते थे। उनको मैंने देखा मान जी की गाड़ी चलाते हुए। मैं खुद भी उस गाड़ी में उनके साथ बैठ करके काफ़ी लंबी लंबी यात्रा किया हूँ। मैंने देखा कि जब महाराज जी के पास महिंद्रा की गाड़ी थी, पहले नाम याद नहीं आ रहा है, उसको 60 से ऊपर कभी नहीं चलाया उन्होंने, और 14 साल वो गाड़ी चली और कम से कम 5 लाख से ज़्यादा किलोमीटर वो चली थी, लेकिन उसका इंजन नहीं खुला था। क्यों नहीं खुला? क्योंकि जो ड्राइवर है वह अपनी गाड़ी को अपने बस में करके पूरा भारत घूमा, 60 से कभी ऊपर नहीं। उस गाड़ी के बाद बोलेरो आई। बोलेरो कभी उन्होंने 80 से ऊपर चलाया नहीं। बोलेरो एकदम सुरक्षित। बीच बीच में कई गाड़ियां आई, उन्होंने चलाया, लेकिन एक इंडिवर भी गाड़ी आई, वो 100 से ज़्यादा स्पीड से चलने वाली गाड़ी, उसको भी उन्होंने 80 से ऊपर कभी नहीं चलाया।
तो गाड़ी सुरक्षित, ड्राइवर सुरक्षित, गाड़ी में बैठने वाले गाड़ी के मालिक भी सुरक्षित। मैं ये जिक्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो गाड़ी का ड्राइवर स्वयं इसमें है, उसी को प्रभु, प्रभु का मतलब मालिक होता है, इसी शरीर में है, उसी को हमें पहचानना है, जानना है, उसी में स्थिर होना है और मैं कौन हूँ का परिचय उसी से प्राप्त करना है। तो मेरा श्वास से शुरू करना है और एक एक चीज़ों को अलग अलग जानना है। जैसे श्वास जब अलग महसूस हो जाएगा, अब परिपक्व हो जाएगा, उसके बाद दूसरा स्टेप है आँख। मेरा आँख मेरे से अलग है, ये कैसे अनुभव होगा? मेरा ही कान मेरे से अलग है, कैसे अनुभव होगा? जब तक श्वास जो महत्वपूर्ण है वो श्वास है। श्वास इस शरीर का ईंधन है। बार बार मैं इस बात को कहता हूँ, इस शरीर का ईंधन मेरा श्वास है। भूख बिना आप रह लेंगे, प्यास बिना आप रह लेंगे, लेकिन श्वास बिना आप 1 घंटा भी नहीं रह सकते, क्योंकि इसका मुख्य ईंधन जो इसको चलाने का साधन है वो श्वास है। हवा, हवा अगर आप हवा श्वास को आप नहीं लेंगे तो धीरे 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 आपका ये शरीर कमज़ोर होता चला जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, नहीं डेड हो जाएगा। तो श्वास मेरे से अलग है, कभी अनुभव हुआ? किसी ने बताया? कभी किसी ने आपको अपने ही श्वास को अपने से अलग ना बताया, ना अनुभव कराया। और जब तक आप अनुभव स्वयं में नहीं करेंगे, खाली सुनने मात्र से कुछ नहीं होता। स्वयं किसी गुरु के सानिध्य में बार बार इसका अभ्यास करें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आएंगे और वो प्रश्न का उत्तर गुरु स्वाभाविक रूप से जो देता है उसी को मान करके हमें आगे बढ़ना होता है। इसी श्वास को कैसे चल रहा है ये महसूस करना, पहले क्या मिल रहा है श्वास में ये भी देखना है। तो श्वास में क्या मिल रहा है? 6 चीज़ें मिलती हैं। सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गरम, शीतल। ये 6 चीज़ें अपने श्वास में मिलती हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे पहले आप जब बैठते हैं, अपने श्वास को देखना प्रारंभ करते हैं, तो जैसा कमरे का वातावरण है, हवा में जैसी स्थिति है, वह नाक में जब जाता है तो हमें अनुभव कराता है। एसी कमरा है, हवा ठंड है, नाक में जा रहा है, आपको ठंडाई का अनुभव कराएगा, क्योंकि हवा में ठंडी है। लेकिन एसी नहीं लगा है, सिर्फ पंखा है। तो छत कैसा है? छत अगर गर्म है तो हवा जो ऊपर से नीचे फेंकेगा पंखा, वो छत के माध्यम से भेजेगा ना, तो वो गर्मी साथ साथ नीचे फेंकता है। तो आपको जो श्वास लेंगे उस श्वास में गर्मी महसूस होगी। आपको उसको भोगना नहीं है, खाली देखना है कि मैं जो श्वास अंदर अब स्वाभाविक रूप से ले रहा हूँ या स्वाभाविक रूप से जो चल रहा है, उस श्वास में हवा के माध्यम से मेरे भीतर मुझे अनुभव क्या करा रहा है। बस बैठ करके खाली उसे देखना है। पहले तो मन चंचल रहेगा, इनकी बात, उनकी बात, यहाँ की बात, वहाँ की बात पूरा याद करेगा। वहाँ से जब स्थिर होगा तो श्वास पे आके टिकेगा। तो श्वास पे भी 1 मिनट टिका तो टिका, नहीं तो फिर भागेगा, फिर याद करेगा, बहुत सारी बातों को याद करेगा। वर्तमान की जो स्थिति है वो बैठने ही नहीं देगा। लेकिन धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। समय आने पे ही आपका श्वास जैसे जैसे बाहरी मन आपका एकाग्र होकर के अपने श्वास पे स्थिर होता जाएगा, उसी समय से आपका अपना श्वास मेरे से अलग है ये अनुभव होता जाएगा। जब ये परिपूर्ण हो जाए तो आँख को देखिए, आँख परिपूर्ण हो जाए तो कान को देखिए, कान परिपूर्ण हो जाए तो जीभ को देखिए, जीभ फिर नाक, फिर पैर, फिर हाथ, फिर पेट,
यानी इनकी जो क्रियाएं पहले से हो रही थी उन पर हमें अपनी पकड़ बनानी है। हमें वो कार्य नहीं करना है जो पहले से हो रहा था और हो करके जो मुझे दुख सुख आनंद पीड़ा का अनुभव करा रहा था वो उससे अलग जाना है मुझे, क्योंकि मैं ये दोनों नहीं हूँ। ना मैं सुख हूँ ना दुख हूँ, ना आनंद हूँ ना पीड़ा हूँ। मैं ये सब कुछ नहीं हूँ। मैं अपने आप में एकदम शांत स्वरूप हूँ। इस श्वास की गति देखना भी बंद हो जाएगा। ये कान की आवाज़ सुनने वाली वो भी बंद हो जाएगा। आँख से देखने की स्थिति भी एकदम शांत हो जाएगी। मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगा, पैर से चलेंगे नहीं, हाथ को हिलेगा डुलेगा नहीं। बिल्कुल सारी इंद्रियां, सारा शरीर हमारा एकदम बिल्कुल शांत हो जाएगा। जब ये स्थिति आ जाए तब उसके आगे, अभी बहुत आगे चलना है, ये बातें समझना है। मैं कौन हूँ, कितने परत के पीछे हूँ, ये परत दर परत जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे या वैसे हमें पता चलता जाएगा। दो चीज़ें आपस में मिलेंगी और दो चीज़ें जहाँ एक में मिली हुई मिलेगी उसी में से अपने को निकालना कि क्या इसमें से दोनों में से मैं कौन हूँ। क्या प्यास मैं हूँ? नहीं। प्यास को जानने वाला, प्यास का पानी का उपभोग करने वाला, त्रिखा जो हमारे शरीर की हो रही, जो हमारे शरीर की आवश्यकता है महसूस हो रही है उसको पूर्ति करने वाला। तब इसकी आवश्यकता पूर्ति किस रूप में हो रहा है? पानी को चोरी करके पी रहे हैं, पानी को खरीद करके पी रहे हैं, पानी को नल से पी रहे हैं, नदी से पी रहे हैं, तालाब से पी रहे हैं, कुआं से निकाल के पी रहे हैं, कहाँ से पी रहे हैं वो ज्ञान होगा। और उस तालाब, नदी, कुआं, नल, पानी की स्थिति का ज्ञान रख करके हम उसे पिएंगे, न कि दौड़ करके उसे तुरंत पी जाएंगे। पानी कैसा, पानी की स्थिति कैसी है, हम पिएंगे तो मेरे शरीर को क्या देगा, रोग उत्पन्न करेगा या आनंद की अनुभूति कराएगा। इन परिस्थितियों का भी ज्ञान तभी होता है जब हम अपने को अलग किए रहते हैं और इस पर हमारा पकड़ होता है। प्यास पर हमारी पकड़ होनी चाहिए। हम जब प्यास लगता है तो हमारी पकड़ हमारे से बाहर हो जाती है। कान कोई शब्द सुनता है तो उस शब्द को सुन करके अपने को हम कभी अलग तो किए नहीं रहते हैं, इसलिए जो शब्द मिलता है तो हमारे शरीर में क्रोध उत्पन्न हो जाता है, मोह उत्पन्न होता है, आसक्ति उत्पन्न होती है, आनंद की अनुभूति होती है, बार बार सुनने का मन करता है। हम अपनी स्थिति को उसी में उलझाना चाह रहे हैं, पहले से भी उलझाए हुए हैं और आज वर्तमान में उसी में उलझ रहे हैं। हम बैठे हैं साधना करने, यानी अपने ही स्थिति को सुलझाने की दृष्टि से, न कि उलझाने की दृष्टि से। तो श्वास जब हम अलग देखेंगे, सारी चीज़ें अलग अलग महसूस होगी। किस वस्तु का कब प्रयोग करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किस रूप में करना है कि नहीं करना है, ये वर्तमान स्थिति आपको स्वतः बताएगी। लेकिन जब मन एकाग्र होगा तब, एकाग्र होकर के स्थिर होगा तब, और स्थिर होकर के शांत में रहेगा तब, ये सारी स्थितियाँ आपको अपने आप में ही धीरे धीरे मिलती जाएंगी। आगे बढ़ते जाएंगे और आपका अपना ही मन धीरे धीरे आपके अपने ही बस में होता जाएगा। अब ये जब अपने ही बस में हो जाए, जैसे चंचल बंदर, जब बंदर नचाने वाले के बस में हो जाता है तो वो मदारी का खेल दिखाने वाला, वह अपने बंदर को जैसे चाहता है वैसे नचाता है। ऐसे हमारा मन हमारा ही अपना ही बंदर है। हमारा अपना ही बंदर मेरे हाथ से छूट गया है और वो मुझे जैसा चाह रहा है वैसा नचा रहा है। अब अपने ही मन रूपी बंदर को अपने ही बस में करना है, और बस में करके जब तक इस शरीर में हम रहेंगे तब तक हमारे अनुकूल चले। हम मेरी बात को ये माने, न कि मैं इसकी बात को मानूं। ये व्यवहार अपने साथ ही करना है। अपने ही चंचल रूप मन रूपी चंचल बंदर को
हमें अपने बस में करना है। तो कैसे करेंगे? उसी का साधन गुरु के द्वारा सीखा जाता है, जाना जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब प्रयोग करने के बाद यथास्थिति स्पष्ट रूप से देखा जाता है। उसको कहते हैं महसूस होना। वेदना और संवेदना के आधार पर, वेदना कहते हैं कष्ट को, संवेदना कहते हैं सुख को। हमारी अपनी ही स्थिति जब आनंद की अनुभूति हमारी शरीर करती है तो उसको कहते हैं संवेदना। आनंद की अनुभूति महसूस कर रहा है। जैसे हमको कोई गाली नहीं दिया, हमारे शरीर में क्रोध नहीं उत्पन्न हुआ, हमारा आँख कोई कुरूप चीज़ देखा नहीं, हमारा स्थिति एकदम शांत है। पैर हमारा कहीं गलत जगह गया नहीं, इसलिए हमारी स्थिति शांत है। हाथ से हमने कोई हिंसात्मक कार्य किया नहीं, इसलिए हाथ हमारी स्थिर है। जबान से हमने किसी को अपशब्द बोला नहीं, हमारी जबान हमारे बस में है। ऐसे धीरे 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 हम अपने जब बाहरी चीज़ों, मोटी मोटी चीज़ों को अपने बस में कर लेंगे तो बारीक चीज़ें, जो मेरा मन बहुत चंचल है, इसको भी धीरे धीरे अपने बस में कर लेंगे। अब बस में करते 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 एक अवस्था ऐसी आ जाएगी, स्वतः मैं कौन हूँ, ये कौन है, इनका प्रयोग हम किस रूप में कर रहे हैं, किस रूप में करना चाहिए था, ये पूरा ज्ञान हो जाएगा। हमारी बात को आप लोग समझने का प्रयास करिए। ये जो जीवन है, मानव जीवन, ये वास्तव जीवन है, वास्तविक जीवन है, स्वयं को पहचानने के लिए, न कि इंद्रियों के विषयों को भोगने के लिए। क्योंकि अभी तक ले जो हमने देखा, आँख से देखा, जो कुछ मिला उसका अनुभव किया, कभी सुख मिला, कभी दुख मिला, कभी आनंद मिला, कभी पीड़ा मिला, कभी पश्चाताप में डूब गए, कभी आत्मग्लानि होती है, कभी घृणा होता, अपने आप से ही घृणा होता है, तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। अब जब हम संत के सानिध्य में मन, अपने ही चंचल मन को अपने बस में करने का साधन अगर अपना रहे हैं, तो सही माने में श्रद्धा शब्द का प्रयोग करते हुए, श्रद्ध और धा, सत्य को धारण करने की क्षमता जिसमें होगा वही श्रद्धावान होगा। तो अगर वास्तव में आप अपने का परिचय करना चाहते हैं तो मेरे ऊपर आपको श्रद्धा करना पड़ेगा, आपको श्रद्धावान बनना पड़ेगा। नम्रता से अपनी चीज़ों को बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करना होगा, और अध्ययन मौखिक रूप से ही नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से प्रयोग करते हुए, यथास्थिति देखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। तब मैं कौन हूँ बहुत सूक्ष्म विषय है, अब बहुत सूक्ष्म विषय को स्थूल में हमने लाके मिला दिया है। तो स्थूल को अलग करना होगा, सूक्ष्म को अलग करना होगा, और इन दोनों को जानने वाला मैं स्वतः सूक्ष्म से सूक्ष्मोत्तर है, ये अनुभव करना होगा। क्योंकि वहाँ ना इंद्रियाँ काम करती हैं, ना शरीर काम करता है, ना मन, ना चित्त, ना बुद्धि, ना अहंकार, कोई भी चीज़ें वहाँ नहीं रहती हैं। वहाँ स्वतः मैं अकेला ही रहता हूँ। जैसे उदाहरण है, नींद की जो स्थिति होती है, वहाँ ना आपका आँख कोई दृश्य देख रहा है, ना कान कोई शब्द सुन रहा है, ना जीव वहाँ स्वाद ले रहा है, ना शब्द बोल रहा है, ना पैर चल रहा है, ना हाथ हिल रहा है। बस श्वास की गति अपने आराम से चल रही है और आप अपने सिंहासन पर आराम से लेटे हुए हैं, और यही शरीर स्वस्थ होकर के फिर जागृत अवस्था में आकर के नई तरोताजगी के साथ हर कार्य को करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन अगर आपने नींद नहीं ली, बार बार आप देखे जा रहे हैं, ये आँख ढापेगी, तो जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें असावधानी होगी तो उंगली कट जाएगा, हाथ कट जाएगा, पोंछा कट जाएगा, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। जो एक्सीडेंट हो रहे हैं सड़कों पर, वह ड्राइवर के झपरी आने के कारण एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि भरपूर रात में नींद लेता नहीं, गाड़ी ड्राइव करते चला जा रहा, मन में एक ही बात है कि बस 10 किलोमीटर और पहुंचना है, पहुंच करके फिर आराम से सो जाएंगे, और रास्ते में ही बार बार देखने के कारण थकान महसूस हो रही है। आँख की जो पुतली है काली सी, उसके पीछे जो नसें हैं, उन नसों में खून जल गया है, और जलने के कारण वो थकान महसूस कर रही हैं, बार बार आँख ढप रहा है। लेकिन आप अपने मन की बात सुन रहे हैं, न कि अपने आँख की। आँख की स्थिति को जब आप पढ़ेंगे
तो आपके मन की बात बिल्कुल वहीं ब्रेक लगानी होगी, गाड़ी को साइड में खड़ा करना होगा। पहले आप 1 घंटा 2 घंटा विश्राम देंगे आँख को, उसके बाद तरोताज़गी के साथ 10 किलोमीटर क्या अब 100 किलोमीटर जाइए। लेकिन अगर 1 किलोमीटर भी जाना हो और आँख ढप रहा हो बार बार, तो आपका एक्सीडेंट पक्का है, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए जब तक हम अपनी चीज़ को अलग और अलग की क्रियाओं को अलग क्रियाशीलता नहीं उसका अनुभव करेंगे, तब तक हम अपने आप को बचाएंगे कैसे। इसलिए पीड़ा दुख का कारण हम स्वयं हो रहे हैं, स्वयं यथार्थ स्थिति का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, मन के बहकावे में कुछ का कुछ कल्पना कर रहे हैं और आगे सोच करके आगे जा रहे हैं। इसलिए मेरा व्यक्तिगत दोष है। तो मेरे अपने स्वयं को ही पहचानने के लिए स्वयं के व्यक्तिगत जो दोष हैं, इनको बिना निकाले आप अपने आप का परिचय कैसे प्राप्त करेंगे, ये प्रश्न आपके ऊपर है। दोष तो निकालना ही पड़ेगा, और दोष जब तक निकलेगा नहीं तब तक आपकी स्थिति बनेगी नहीं। और अपनी स्थिति ही बनाने के लिए ये साधन का प्रयोग मैं करा रहा हूँ। मेरे सानिध्य में आकर के अभ्यास करिए, ये जीवन सार्थक बनाइए, मेरी यही शुभकामना है। साहे